हाँ दोस्तों, आई एम परमान रजवाड़े। मेरा चैनल है इंग्लिश गुरु, इंग्लिश एक्सपर्ट, इंग्लिश में प्रोफेशनल और एक दिग्गज आप बनना चाहते हैं। इसी सीरीज़ में दोस्तों आज मैं एक आपका जैसे आप छोटे छोटे ग्रामर आप ईरर के रूप में जैसे एग्जाम्पल आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो कॉलेज में आप जाते हैं चाहे किसी भी लेवल पे जो एक सर्वव्यापक है सत्य है दोस्तों। आर्टिकल आर्टिकल आज का जो पीरियड है, आज को जो हम इंग्लिश में इंग्लिश ज्ञान में इंग्लिश गुरु को चैनल है मेरा, जो उसमें जाइए लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके से वीडियो हमेशा आपके गैजेट में आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। इसलिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों कोई भी अगर दिक्कत रहता है, कोई भी अगर परेशानी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि किस वीडियो को चाहिए, क्या परेशानी है, क्या चीज़ है आप लोग का। मैं आप लोग के बेसब्री से इंतजार करता हूँ। आई एम परमान रजवाड़े। मैं आप तमाम जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश में आगे बोलने के लिए किस तरीके से, तो आर्टिकल आज का है दोस्तों। आर्टिकल किस तरीके से जानेंगे, ये जो कि परीक्षा में बहुत सारा हर परीक्षा में पूछा जाता है, ईरा ए अंदर का प्रयोग दोस्तों। तो सर्वप्रथम जानते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में उपपद बोलते हैं दोस्तों। उपपद का मतलब होता है कि नाउन और एडजेक्टिव के पहले लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जो उसको अलंकृत कर देते हैं, एक भाव होता है, उसको हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल में दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट, है ना। डिफिनिट के अंतर्गत द ए अंदर का प्रयोग टोटल होता है, ए एन और द का प्रयोग। ए का ए डिफिनिट, डिफिनिट मतलब जिसको गिना नहीं जा सकते, एक भाव होता है उसको, और डिफिनिट बने गिना जा सकता है। जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको द या दी का प्रयोग करते हैं, और जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको ए अंदर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग दोस्तों सबसे बड़ी बात डिफाइंड मैं करना चाहूँगा द या दी का प्रयोग। द का प्रयोग या दी, द पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं मान लीजिए, तो जो भी आप स्पेशल द या दी का प्रयोग दोस्तों, यूनिक दुनिया में, ब्रह्मांड में, विश्व में जो चीज़ यूनिक है, स्पेशल है, वो खास है, उसके पहले द या दी का प्रयोग किए जाते हैं। द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं बता दूं दोस्तों। जिस वॉइस के, जिस कॉन्सोनेंट या जिस शब्द के पहले अगर स्वर आता है और उससे पहले द का अगर लगाना रहता है तो उसको दी पढ़ते हैं दोस्तों। और जिस वर्ड्स के पहले अगर व्यंजन है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो शुरुआती में देखते हैं दोस्तों, द का प्रयोग जातिवाचक नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द काउ, द हॉर्स, द रोज। और इसके बाद दूसरा स्टेप है दोस्तों माय डियर फ्रेंड, जो कि जो जातिवाचक में जो रिच मैन है चाहे पुअर मैन है, उसके पहले भाव को प्रदर्शित करने के लिए द या दी का प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड। दूसरा तीसरे है किसी भी चीज को जोर देकर नाम लिया जाता है, जैसे द जोर देकर नाम दिए जाते हैं, उससे पहले द का प्रयोग देखें, द ब्यूटीफुल ऑफ द ताजमहल, है ना, इसके पहले। चौथा चीज है माय डियर फ्रेंड, सिंगुलर और प्लूरल के पहले द या दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बॉयज हो जाएगा, बहुत सारा। इसके बाद 5 पॉइंट है दोस्तों, द का समुद्र के सी माने समुद्र के पहले लगाया जाता है। इसके बाद अर्थ माने पृथ्वी के पहले, स्काई पहले, तारा के पहले, आकाश के पहले, जो हमारे ब्रह्मांड में यूनिक है, वन पीस है दोस्तों माय डियर फ्रेंड, उससे पहले द या दी का प्रयोग किया जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ यूनिक है, सन है, द सन का पहले सूर्य भगवान इकलौता है, सन है। अर्थ माने पृथ्वी है, ये इकलौता है, स्टार है, ग्रह है, उससे पहले द का प्रयोग करेंगे द या दी का दोस्तों। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, कंपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में रहेंगे, उसके द का पहले आंख मूंद करके उसको लगाना है दोस्तों। इसके बाद ग्रह हमारे धार्मिक पुस्तक, जैसे धार्मिक पुस्तक में गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, चाहे कुछ भी चीज़ आपका हिंदू मुस्लिम सिख सिद्धार्थी मानव जाति का जो धार्मिक पुस्तक है, ग्रंथ है, उससे पहले द या दी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसके बाद तारीख का पहले प्रयोग के द का प्रयोग करेंगे, तारीख या डेट का पहले। इसके बाद जो भी प्रोफेशनल में आप काम करते हैं उसके पहले भी द या दी का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये ब्रह्मांड में जो यूनिक चीज़ है, खास चीज़ है, स्पेशल चीज़ है, जो यूनिक होता है, स्पेशल होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, प्राकृतिक होता है, उससे पहले द या दी का प्रयोग लगता है। द या दी अगर जब भी आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक या 12वीं में चाहे कहीं भी कंपटीशन में द या दी ए अंदर का प्रयोग आता है, धार्मिक या इससे रिलेटेड है दोस्तों, तो द या दी का प्रयोग अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल करना है, भरना है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है माय डियर फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं इधर आप इधर ए आप देख सकते हैं,
ए का प्रयोग। ए का प्रयोग सिंगुलर चाहे एक वस्तु को, नाउन या प्रनाउन हो दोस्तों, उससे पहले एक वस्तु है उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ए जैसे ए पेन है ना, ए चेयर, ए बुक। जो भी चीज एक वस्तु है, एक वस्तु का संबोधन करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आंख मूंद करके, जो कि सामान्य है और जनरल है और एक वस्तु है, उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। आप समझिए गए होंगे ए जितना भी आता है दुनिया में, कुछ भी, ए चाक हो गया, ए पेन हो गया, ए मैन हो गया, ए मैन हो गया, ए गर्ल्स हो गया, जो सिंगुलर है एक वस्तु है उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। समझ गए हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद दूसरा स्टेप आती है दोस्तों एन। एन का प्रयोग ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 एलिमेंट्स है दोस्तों। ये वायल्स होता है, वायल्स जो स्वर होते हैं दोस्तों अंग्रेजी में टोटल शब्द 26 होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, बाकी की छोड़ दिया जाए 5। ए, ई, आई, ओ। ए शब्द से, ए, ई, आई, ओ, जो भी वर्ड्स इस पहला अक्षर इससे रिलेटेड अगर पहला अक्षर होता है दोस्तों, तो उससे पहले मतलब एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एरोप्लेन, ए, ई, आर, ओ, पी, एल, ए, एन, एरोप्लेन, क्योंकि ए है, ठीक। एयर, एन, एयर, ये है दोस्तों। इस टाइप का आप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे खास यूनिक एन का प्रयोग में बात करूं दोस्तों, आपको कभी कभी जैसे एम हो गया, एम ए हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट हो गया, है ना, एच एम टी हो गया, आर टी ओ हो गया, इस टाइप का दोस्तों। तो आप सर्वप्रथम इस चीज पर परीक्षा में खास पूछा जाता है चालाकी से कि यहाँ पर फंसते हैं आप, यह कॉन्सोनेंट व्यंजन है लेकिन इससे पहले एम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एम है तो एम इस टाइप का पढ़ते हैं दोस्तों, एम मतलब एम। तो ये उच्चारण में आप जाइएगा दोस्तों, ए आता है उच्चारण। आपके जुबान में जो भी स्वर अगर आ रहा है, आपके जुबान अगर व्यंजन वर्ड्स है लेकिन आप बोल रहे हैं वो स्वर है, तो आपको पहले एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, चाहे कुछ भी चीज हो। जैसे अवर्स होते हुए देखिए, ऑनेस्ट होता है, ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट होता है दोस्तों। ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ओ, ऑनेस्ट। हमारा उच्चारण में ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, इसीलिए एच रहते हुए भी ओ आ रहा है, इसीलिए पहले इसी के पहले एन का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से एरर रहेगा तो आप जांच परख करके पूरी तरह से आप अपने आर्टिकल को पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। जो भी दिक्कत रहेगा बताइएगा। जो कि आर्टिकल आप मैं पढ़ा रहा था, आर्टिकल में एक बार रिव्यू करता हूँ दोस्तों। आर्टिकल को हिंदी में उपपद बोलते हैं, जो कि नाउन या प्रनाउन या एडजेक्टिव के पहले अलंकृत जो शब्द होता है। डिफिनिट होता है इंडिफिनिट, डिफिनिट के अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है। इंडिफिनिट मतलब ए अंदर का जो गिन सकते हैं। इसके पहले 12-15 द का प्रयोग किया जाता है धार्मिक पुस्तकों के रिलेटेड। ए का प्रयोग एक वस्तु सिंगुलर को संबोध करने के लिए प्रयोग किया जाए। एन का प्रयोग ए, ई, आई, ओ, यू के पहले प्रयोग किया जाता है। और जो उच्चारण अगर आता है, व्यंजन भी है लेकिन उच्चारण अगर आता है, तो आपको आंख मूंद करके दोस्तों एन का प्रयोग करना है। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पर अगर स्वर है वर्ड्स में ए, ई, आई और ओ, यू है, लेकिन इसका उच्चारण अगर व्यंजन आ रहा है दोस्तों, तो आपको ए का प्रयोग करना है। इस चीज का ख्याल रखना है। आई एम परमान राजवाड़े, जो कि मेरा चैनल है इंग्लिश गुरु, उसमें जाइए, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कीजिएगा दोस्तों। और लाइक करने को मेरे को बताइएगा कि आपको आर्टिकल में कैसे लगा। और आगे आप बढ़ते रहिए, समझते रहिए और इंग्लिश में एक्सपर्ट बनिए। और भारत में इंग्लिश हर जगह, प्रशासनिक सेवा हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र में जाइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश बेहद जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे तरीके से आप लोग सीखते रहिए दोस्तों। धीरे धीरे बहुत अच्छा आगे जाइएगा। वंडरफुल, वेलकम। और आप लोग हमेशा बहुत अच्छा इंग्लिश सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।